हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। सबसे पहले हमने जो मेथड पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को फाइंड आउट करने का, उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड पढ़ा वो था बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बाद में जो मेथड आता है वो पढ़ा हमने होमोजीनियस इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में जाना कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो सकती है और कौन सी नहीं। तो देखिए, आपको मैं होमोजीनियस इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ये इक्वेशन इन द फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज नोन एज ए होमोजीनियस इक्वेशन इफ इट कैन बी रिटर्न या इफ इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म dy अपॉन dx इज इक्वल टू fy अपॉन x। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy अपॉन dx इज इक्वल टू fy अपॉन x पुट कर सकते हो, लिख सकते हो, तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन को आपको पहचानने के लिए मैंने एक और मेथड बताया था कि ऊपर जो अलजेब्रिक टर्म्स है उनका सम और नीचे के अलजेब्रिक टर्म्स का सम है वो बराबर है सबका, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसी मेथड के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था और होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताया था उसको भी आपने अच्छे से स्टडी किया था। अभी देखिए, जो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको होमोजीनियस इक्वेशन को पुट करना है, वैल्यू पुट करके उसको आप बाद में बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड ही लगाना पड़ेगा उसमें भी, और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लोगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, 22y माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे सोल्व आउट करोगे, देखिए सोल्यूशन। From given equation, जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखिए और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ रखिए LHS RHS में। तो देखिए, dy बाई डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या लिखोगे, y माइनस एक्स। अरे ऐसा लिखोगे इजक्वल टू y माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है उसे कॉमन लेते हैं, तो देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा y प्लस एक्स इजक्वल टू आ गया y माइनस एक्स, यही टर्म आएगी इजक्वल टू y माइनस एक्स। अब dy बाई डी एक्स के जो मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। अरे यही बनेगा y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। अब देखिए, ऊपर जो अलजेब्रिक टर्म है y की 1 माइनस एक्स की भी 1, y की 1 प्लस एक्स की भी 1, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म से इक्वल है तो इट्स होमोजीनियस। अरे होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस है। अब देखिए, जब होमोजीनियस है ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करवाइए, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कराओगे तो जो टर्म्स बनती है उसे लिखिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट y इक्वल टू वी एक्स भी पुट कर लीजिए। लेट इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, 1 लेट y इक्वल टू वी एक्स। अरे y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लीजिए। जब y इक्वल टू वी एक्स है देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अरे ये तो पता लग गया हुआ कैसे आया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया इक्वेशन जो y इक्वल टू वी एक्स है उसका, तो ये इक्वेशन इसे 2 दे दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। जब 2 से 1 में वैल्यू पुट करोगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स। अरे यही आएगा टर्म्स, एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या टर्म मिलेगी हमें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अरे ये इतना मिलेगा v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। यहाँ से क्या आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स
इक्वल टू टर्म मिला हमें v माइनस वन, जो v LHS में है वो RHS में जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के v स्क्वायर माइनस के v अपॉन v प्लस वन। अरे यही बनेगा v प्लस वन। यहाँ से देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया और जो टर्म्स मिलकी हमें मिली x dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस कॉमन आ गया और ये बना वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन, वी प्लस वन। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाइए और ही सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द separation of variables, by the separation of variables, by the separation of variables ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अब देखिए यहाँ पे तो क्या है v की टर्म्स है उन्हें dv के साथ में रखिए, तो ये बन जाएगा माइनस v प्लस वन, या इसको ऐसे रख लीजिए v प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू आ गया आपके पास में डी एक्स अपॉन एक्स। ये माइनस की टर्म्स ले ली। यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेट करोगे वो किस तरीके से करेंगे यहाँ अच्छे से समझिए। कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कीजिए, कैरी आउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या टर्म्स मिलती है हमें। इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, अरे यही मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, यही टर्म मिलेगी। अब देखिए इसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको बाय द सब्सटीट्यूशन कीजिए, आगे वाले टर्म्स का हम डायरेक्टली फॉर्मूला रख सकते हैं। लेट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आप लोगे टी, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, टू डी वी, टू वी डी वी इक्वल टू मिलेगा डी टी, अरे यही मिलेगा। और यहाँ से वी डी वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी बाई टू, और ये सोल्व आउट हो जाएगी टर्म्स। देखिए कैसे, वी डी वी को क्या लिख सकते हो आप ही, डी टी बाई टू, वन बाई टू, और ये आ गया टी, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया टेन इनवर्स वी, टेन इनवर्स क्या हो गया वी इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स का हो गया माइनस के log x प्लस सी, अरे यही होगा माइनस के log x प्लस सी। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट किया आपने तो ये हो गया वन अपॉन टू log टी प्लस ये हो गया टेन इनवर्स वी, टेन इनवर्स वी इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी, यही टर्म्स आएगी। अब देखिए जो t की वैल्यू रखिए और सोल्व आउट कीजिए, तो t की वैल्यू क्या हो गई, log वन प्लस वी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वी इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी। अब देखिए जो v की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, पुट v इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू वी एक्स था, तो वी एक्स इक्वल टू वाई हो गया, अरे वी एक्स इक्वल टू क्या हो गया y, वो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या टर्म्स मिलेगी हमें, जो टर्म्स आएगी वो आएगी, ये बन जाएगा टेन इनवर्स v, तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, यहाँ पे वन बाई टू है, एन log m को लिख सकते हैं हम log m दी पावर n, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा log अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे ये लिखेंगे इक्वल टू है माइनस के log x प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा सा आप सोल्व आउट भी कर सकते हो, आगे सोल्व आउट करना चाहे तो काफ़ी अच्छे से सोल्व आउट करो, क्योंकि आपकी जो बुक में आंसर रहेगा वो 100% इसी टाइप से सोल्व आउट करके देगा। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो प्लस है प्लस log
इसे लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर तो यही आएगा, इक्वल टू आ गया माइनस के log x प्लस सी। अब देखिए यहां पर क्या है, जब log m अपॉन n को लिख सकते हैं हम log m माइनस log n, तो ये लिख दिया टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x इक्वल टू में है माइनस के log x प्लस सी। माइनस के log x से माइनस के log x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और जो आपका फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आया वो देखिए क्या आया, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर सोल्व आउट किए और आंसर ही फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज करना है और किस तरीके से टर्म्स को कन्वर्ट करके आंसर ही फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करके हमने आंसर फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया और जैसे जैसे जितना सोल्व आउट हो सके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देना है, क्योंकि फाइनल आंसर जो बुक में रहेंगे वो अगर पहले दिए हुए हैं तो वहीं पे सोल्व आउट कर देंगे, एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा। अदरवाइज फुल अगर बुक में किया हुआ भी है तो आपके सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स। काफी इजी क्वेश्चन है, यहां तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे और ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज ए होमोजीनियस, यहां तो डायरेक्ट आप देख रहे हो होमोजीनियस है, होमोजीनियस given equation is a homogeneous, let y is equal to vx। अरे let y is equal to vx करोगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें, dy by dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx। अरे यही मिलेगा v प्लस एक्स dv by dx। ये इक्वेशन 2 दे दीजिए और जो गिवन इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, गिवन इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे दीजिए। पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। इक्वेशन 2 से 1 में वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। इक्वेशन 2 से 1 में डायरेक्ट वैल्यू जब पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, v प्लस एक्स dv बाई dx। अरे यही मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू में क्या आएगा, y अपॉन एक्स को क्या लिखोगे v, तो y अपॉन एक्स को लिख दिया v प्लस ये क्या मिल जाएगा 10y अपॉन एक्स 10v। अरे यही मिलेगा 10v, v से v कैंसिल आउट हो गया, यहां से जो टर्म्स मिली हमें वो मिली x dv बाई dx इक्वल टू 10v। अरे यही मिलेगा 10v। लगाइए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जब बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इसमें लगाएंगे तो v की टर्म्स को है dv के साथ में रखिए और जो x की टर्म है उन्हें dx के साथ में, तो देखिए क्या मिलता है dv अपॉन 10v, dv अपॉन 10v इक्वल टू dx अपॉन x। अरे यही मिला। यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व आउट करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कोट v dv इक्वल टू dx अपॉन x। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इनको आप ही अलग अलग कर दिया। अब लिख दीजिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, LHS एंड RHS को इंटीग्रेट कीजिए, कैरी आउट इंटीग्रेशन
both the side, carry out integration both the side, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए। जब LHS को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आना चाहिए, कोट वी डी वी। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, अगर आपको फिर भी डाउट है तो मेरे जो 12th क्लास के लेक्चर है डिफरेंस इसके इंटीग्रेशन के, वहां से देखिए कोट वी टेन वी को बाय द सब्स्टिट्यूशन आप आराम से निकाल सकते हो। तो कोट वी का जो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, लोग साइन वी आता है, यह आता है माइनस के लोग कोसेक वी। तो आप लिख दीजिए लोग साइन वी इक्वल टू, ये हो गया लोग एक्स, अरे वाया नहीं हुआ, लोग एक्स प्लस ये हो गया लोग सी, लोग एक्स प्लस लोग सी। अब देखिए यहां पे लोग एम माइनस लोग एम प्लस लोग एन का फॉर्मूला लगाइए, तो ये बन गया लोग साइन वी इक्वल टू क्या मिल गया, लोग अक्सी, लोग अक्सी। अब देखिए एंटी लोग लगा के लोग को रिमूव कीजिए, तो ये मिलेगा हमें साइन वी इक्वल टू अक्सी, साइन वी इक्वल टू मिला अक्सी सी, अरे यही मिलेगा साइन वी इक्वल टू अक्सी। अब आपको यहां को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू 1 से साइन वी है तो इसे के लिख दो 1/c को, और साइन वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पुट v इक्वल टू 1 जो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है उसे पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए, v इक्वल टू y अपॉन एक्स। जब v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट करोगे तो आंसर आपका फाइनल आएगा x इक्वल टू के साइन y अपॉन एक्स, अरे यही आएगा y x इक्वल टू के साइन y अपॉन एक्स, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन करने का आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे। इंटीग्रेशन के जो भी मेथड है, बाय द सब्स्टिट्यूशन है, चाहे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन है, चाहे बाय आइलेट है, चाहे जो भी इंटीग्रेशन करने का मेथड आपको मैंने 12th में सिखाया है या यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है जितना दिख रहा है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इस तरीके से दिया हुआ है, वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का क्या तरीका रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। देखिए यहां से सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स को जो भी टर्म्स है उन्हें कॉमन लेना ही है। डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ रखना है, बाकी जो भी टर्म्स मिलेगी उन्हें दूसरी साइड में लेके चला जाना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। जो भी टर्म्स है वो अपने आप सोल्व आउट होती रहेगी और आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे फाइनली। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है वो दोनों एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 में लिख सकते हो या इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 की तरह पुट कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। जब इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हो तो देखिए क्या टर्म्स मिलती है, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हो तो क्या टर्म्स मिलती है। आप यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, जब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखते हो सोल्व आउट करते हो तो हमें क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे y है वो रह गया कॉलम कॉमन, y मल्टीप्लिकेशन में आ गया x कोस y अपॉन x, अरे यही रहा x कोस y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x। इक्वेशन जो 2 वाली है उससे देखिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इसे, तो ये रह गया अपोन में जो आ गई टर्म्स है वो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो मल्टीप्लिकेशन में उस टर्म्स को अपोन में दे दिया, तो ये आ गया x y साइन y अपॉन x, y साइन y अपॉन x। देखिए जो टर्म्स है डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है वो अपोन में आएगी, तो y साइन y अपॉन x माइनस x कोस y अपॉन x, और वो जो x मल्टीप्लिकेशन में वो हमने पहले रख लिया, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए जो y अपॉन x टर्म्स हैं उनको पुट करेंगे तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां पर सबसे पहले y अपॉन x नीचे y है ऊपर x है तो इन्हें y अपॉन x
लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जब आप x कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos y अपॉन एक्स, cos y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरीके से नीचे जब ऊपर x कॉमन ले रही हो तो नीचे भी x कॉमन ले लीजिए, और नीचे जब x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स, ऐसे ही मिलेगा y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस यहां मिलेगा cos y अपॉन एक्स, cos y अपॉन एक्स। अरे यही रहेगा, कोई किसी को दिक्कत। अब देखिए लेट कीजिए y अपॉन एक्स को और सोल्व आउट कीजिए, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, यही मिलेगा। इसे इक्वेशन 2 दीजिए, इसे इक्वेशन 1 दीजिए। बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 to 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए y अपॉन एक्स को v पुट किया तो ये मिल जाएगा v मल्टीप्लिकेशन में आ गया cos v, अरे cos v आएगा, cos y अपॉन एक्स है प्लस v साइन v, और अपॉन में आ गया v साइन v माइनस cos v, अरे यही रहेगा v साइन v माइनस cos v। आगे देखिए जब एक्स डी वी बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं और -1 को दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो क्या टर्म्स मिलती है हमें, देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू मिला हमें, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा v साइन v माइनस कोस v, एलसीएम तो यही रहेगा v साइन v माइनस कोस v। ऊपर देखिए क्या बनता है, v कोस v एज इट इज रहेगा प्लस v स्क्वायर साइन v, ये टर्म्स रहेगी। जब इधर एलसीएम लेके v को आरएचएस में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के v स्क्वायर साइन v और प्लस के v कोस v, अरे यही मिलेगा प्लस के v कोस v। v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टर्म्स मिलेगी हमें वो मिलेगी x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v कोस v, 2v कोस v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, v साइन v माइनस कोस v। अरे यही टर्म्स मिली। किसी को कोई डाउट अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है तो जरूर बताना, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, by the separation of variables, जब बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाते हो तो देखिए क्या मिलता है हमें, डीवी को टर्म्स जो वी की टर्म्स है उन्हें डीवी के साथ में रखिए, बाकी को दूसरी आरएचएस में लेके चली जाइए तो ये मिलेगा हमें वी साइन वी माइनस कोस वी अपॉन में आ गया 2v कोस वी, 2v कोस वी मल्टीप्लिकेशन में dv इक्वल टू आ गया dx अपॉन x, अरे यही टर्म रही dx अपॉन x। अब देखिए यहाँ से सोल्व आउट करते हैं, अलग अलग इनको सेपरेट डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट को जब डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा हमें, देखिए 1/2 है वो एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा 1/2 10v, बनेगा या नहीं बनेगा, या 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए dx के साथ में तो ये बन जाएगा 10v dv, यही मिलेगा 10v dv माइनस सेकेंड टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1/v dv इक्वल टू 2 को यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 2 dx अपॉन
एक्स। अरे ये टर्म मिली, किसी को कोई डाउट? अब देखिए कैरी आउट डिफरेंसेस इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो देखिए क्या मिलता है, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 10v इंटीग्रेट होगा 10v dv माइनस 1/v dv इजक्वल टू इंटीग्रेट होगा 2dx अपॉन x। अरे ऐसे ही होगा 2dx अपॉन x। देखिए 2dx अपॉन x को जब इंटीग्रेट किया तो ये बन गया 2 log x इजक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10v dv का जब इंटीग्रेट किया तो ये बन गया माइनस के log cos v, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो log sec v, माइनस के log cos v लिख दिया, माइनस ये बन गया 1/v log v, और मान लिया हमने जो LC जो c कांस्टेंट आया वो बन गया log c। आप इसको तो कैसे ही अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, ये मिलेगा log x स्क्वायर। अरे n log m को क्या लिख सकते हो, log m दी पावर n, तो log x स्क्वायर इजक्वल टू, ये क्या मिलेगा हमें, माइनस में जो कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये मिल जाएगा हमें log c अपॉन में आ जाएगा cos v इंटू वी। अरे क्यों आया ये तो आपको पता लग रहा है, v cos v ये टर्म से आ गई। अब पुट v इक्वल टू पुट कर दीजिए पुट, या एक बार और सोल्यूट कर लीजिए, एंटी लॉग लगाइए और लॉग को रिमूव कीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया c अपॉन v cos v। अरे यही रहेगा एंटी लॉग लगाया तो। अब पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू वी एक्स पुट कीजिए। जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स। अरे ऐसे मिलेगा कोस y अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ से जब सब्सटीट्यूट हो गए वैल्यूज है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो ये मिलेगा हमें एक्स वाई कोस y अपॉन एक्स इजक्वल टू सी, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसका कॉम्प्लिकेशन कितना है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन आपको अच्छे से अगर टर्म्स को यूज़ करते हुए सोल्व आउट करोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको अच्छे से सोल्व आउट करके बता दिया किस तरीके से सोल्व आउट होगा और क्या मेथड यूज़ होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे इस लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस ई दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई मल्टीप्लिकेशन में एक्स उसकी पावर में है एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इजक्वल टू 0। देखिए सारा जो टर्म्स है वो एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई है, तो हम इतनी देर वाई इजक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे थे, अब की बार एक्स इजक्वल टू वाई एक्स पुट कर लेंगे, एक्स इजक्वल टू वी वाई पुट कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और सोल्व आउट कर देंगे। सॉल्यूशन देखिए इसको आप सोल्व आउट करना चाहो तो इक्वेशन को कैसे सोल्व आउट करोगे, dx अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, dx अपॉन डी वाई इक्वल टू ई दी पावर x अपॉन y, ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x अपॉन y माइनस 1। देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन वाई है तो माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स तो हमने इधर ले लिया ना, कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में कर दिया तो ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। और ये क्या है कि होमोजीनियस है, क्या है कि होमोजीनियस है। अब देखिए इतनी देर हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे थे, अब की बार लेट x इक्वल टू वी वाई पुट कीजिए। x इक्वल टू वी वाई पुट करोगे तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या लिख दोगे, v। अरे कोई दिक्कत इसमें, अब की बार x अपॉन वाई आ रहा है तो इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन dx अपॉन डी वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल चेंज हो रही है।
ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 हो गई। बाई पुट फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में पुट कीजिए, पुट फ्रॉम 2 to 1, जो वैल्यू है 2 से 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, dx अपॉन dy को रख सकते हैं v प्लस वाई dv बाई dy, अरे ऐसे रखेंगे इक्वल टू, इन्हें क्या रखेंगे e दी पावर x अपॉन वाई है तो इसे रखेंगे e दी पावर v। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x अपॉन वाई -1 है तो v -1 अपॉन 1 प्लस ई दी पावर x अपॉन वाई है तो 1 प्लस ई दी पावर v। अरे कोई डाउट किसी को, 1 प्लस ई दी पावर v। यहाँ से देखिए v को जब RHS में लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई, यही टर्म्स आ रही है, इक्वल टू एलसीएम आ गया 1 प्लस ई दी पावर v, मल्टीप्लिकेशन में आया ई दी पावर v माइनस ई वी, ई दी पावर v, माइनस में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो v माइनस v ई दी पावर v। अरे ऐसे ही रहेगा, जब v RHS में आएगा और उसे एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे तो इसी तरीके से टर्म्स आएगी, v ई दी पावर v से माइनस के v ई दी पावर v कैंसिल आउट हो गया और ये जो टर्म्स मिली हमें वो मिली y dv अपॉन dy इक्वल टू मिला हमें, माइनस कॉमन लेंगे v प्लस ई दी पावर v अपॉन 1 प्लस ई दी पावर v। अरे यही टर्म्स मिली। अब देखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा के सोल्व आउट करते हैं तो v की जो टर्म्स है वो dv के साथ में रखिए और जो y की टर्म्स है उन्हें dy के साथ में, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 प्लस ई वी मल्टीप्लिकेशन में दे दिया dv अपॉन में आ गया v प्लस ई दी पावर v इक्वल टू dy अपॉन वाई, इसके साथ में जो माइनस है उसको रख दो। अब देखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड, जो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा आप बताइए, 1 प्लस ई दी पावर v dv अपॉन में क्या आ जाएगा v प्लस ई दी पावर v इक्वल टू आपके पास में माइनस के dy अपॉन वाई। अरे ऐसे ही वैल्यू रखी हुई है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड लगाइए और सोल्व आउट कीजिए, लेट कीजिए, लेट v प्लस ई दी पावर v इक्वल टू टी पुट करोगे तो यहाँ से क्या टर्म्स मिलेगा, 1 प्लस ई दी पावर v dv इक्वल टू dt। अरे ये टर्म्स मिलेगा, तो इससे सोल्व आउट करोगे तो देखिए कैसे टर्म्स को आप पुट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू माइनस के log y प्लस के log c। अरे ऐसे मिला माइनस के log y प्लस के log c, ये क्या मिला हमें log t इक्वल टू माइनस के log y प्लस log c, यही टर्म्स आई। अब देखिए t की वैल्यू पुट कीजिए, t इक्वल टू है v प्लस ई वी, तो log v प्लस ई दी पावर v इक्वल टू है माइनस के log y प्लस c, यही टर्म्स है। आप इनको मल्टीप्लिकेशन कराओगे और लिखोगे तो देखिए क्या टर्म्स मिलता है हमें, यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू, ये जो टर्म्स है उधर जाएगी, ये log c है तो यहाँ से क्या मिलेगा log c अपॉन v प्लस ई वी मिलेगा। अरे ये मिलेगा जब एंटी लॉग लगा के हटा लोगे तो यहाँ से पुट कीजिए, पुट v इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लिया है आपकी बार हमने, तो v इक्वल टू एक्स अपॉन वाई पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए, v इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई,
v इजकल टू एक्स अपॉन वाई पुट करोगे तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन यहाँ मिलेगा x अपॉन वाई प्लस ई दी पावर x अपॉन वाई, अरे ऐसे ही आएगा ई दी पावर x अपॉन वाई। तो यहाँ जब सोल्व आउट किया हमने तो ये क्या आ गया, y ई दी पावर x अपॉन वाई प्लस x इजकल टू वाई से y कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया c। तो y ई दी पावर x अपॉन वाई प्लस x इजकल टू c आपका आंसर आ गया। देखिए किस तरीके से हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं और इंटीग्रेशन जो आपके डिफरेंशिएशन है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, इनके डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व आउट कर रहे हैं। इससे आपके इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आप सक्सेस पर्सन बन जाओगे मैथमेटिक्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसी के साथ में आज का हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।